हरिओम होम्योपैथिक में मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश दर्जी। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का एक टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस बहुत से पेशेंट में ज़्यादातर दिखता है दोस्तों, और ये पेशेंट में जब भी आता है तो पेशेंट इतना इरिटेबल हो जाता है कि बात ही मत पूछो दोस्तों, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी होती है कि ना कहा जाए ना सहा जाए। क्योंकि बार बार इसमें प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, बार बार सर्दी आना, नाक का बहना, बार बार छींके आना और रेडनेस आ जाना नाक में। कभी कभार आँखों में भी रेडनेस आता है, आँखों से भी पानी बहता है दोस्तों। सेकेंडरी कंजेस्टिव स्टेज होता है, उसमें होता है कि नाक का जो बहना था वो बंद हो जाता है और नाक जाम हो जाता है, मतलब स्नफल्स आ जाता है। एक नाक बंद होता है, एक नाक से खुला होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों जिसमें दोनों नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। थर्ड स्टेज इसका आता है साइनस इफेक्टिव। साइनस में ऐसा होता है दोस्तों कि साइनस में जो कंजेशन होता है, सर्दी जाम हो जाती है, वो साइनस में चली जाती है कंजेशन होके, और साइनस इफेक्ट होता है। उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जाता है दोस्तों, और साइनोसाइटिस की वजह से परसिस्टेंट हेडेक चालू हो जाता है। सर दर्द पूरे दिन रहता है दोस्तों। इससे सर भारी भारी रहता है, आँखों के आसपास भारी भारी रहता है, और नीचे मुंडी नीचे करने से ज़्यादा फीलिंग आती है। साइनोसाइटिस का सिम्टम्स है दोस्तों, ऐसे हम समझ सकते हैं साइनोसाइटिस। इसके लिए एलोपैथिक में नाजल एंटी कंजेस्टिव ड्रॉप्स आते हैं, जिसकी वजह से हम अगर नाक में डाल देते हैं, नाक में, तो कंजेशन दूर करने के लिए, वो रिलीव करने के लिए एक साथ छींके आएगी और रिलीव हो जाएगा। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो शुरुआत होती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर परसिस्टेंस शुरू हो जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसकी एक बैड इफ़ेक्ट ये है कि ये फेफड़े में भी काम करता है, फेफड़े में इन्फेक्शन चालू कर देता है, तो उसके वजह से दमा और अस्थमा शुरू हो जाता है दोस्तों, जिसमें कफ बनना शुरू हो जाता है, और कफ की वजह से फेफड़े में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, और बच्चों में कहीं कहीं बार प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब अस्थमा हो जाता है, और बच्चे में फीवर भी आ जाता है दोस्तों। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का केस है, और मैंने बहुत सारे केसेस को क्योर किया है एलर्जिक राइनाइटिस में। एलोपैथिक में इनका ट्रीटमेंट होता है, पर परमानेंट क्योर नहीं होता है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में इसका परमानेंट क्योर होता है दोस्तों। मैंने ऐसे केसेस में अगर हम होम्योपैथिक ट्राई करना शुरू करें तो हमें ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को प्राइमरी लेवल में रिलीव होना चाहिए। इसलिए मैंने एक कॉमनली मेडिसिन, शुरुआत में मैं कॉमन मेडिसिन यूज़ करता हूँ इसमें, क्योंकि कॉमन मेडिसिन इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हम उसको रिलीव करने में टाइम लेंगे तो पेशेंट हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे होम्योपैथिक में ऐसा आता है कि एंटी माइज़मेटिक होता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, वो सब में एंटी माइज़म के तौर पे हम ले सकते हैं। ट्यूबरकुलर माइज़म प्रोमिनेंट होता है इनमें, सोरा सिफिलिटिक माइज़म होता है दोस्तों। ये हमारी लैंग्वेज है, कभी कभार डॉक्टर लोग समझ सकेंगे, बाकी आप लोग या नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही एम है कि हमें कैसे एलर्जिक राइनाइटिस को ख़त्म करना है, अगर दमा को ख़त्म करना है और अस्थमेटिक अटैक को ख़त्म करना है, तो हमें होम्योपैथिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैंने प्राइमरी लेवल में जो बहुत सारे केसेस क्योर किए हैं, उसमें प्राइमरी लेवल में मैंने एक थीम रखी थी कि उनको मैं एंटी माइज़मेटिक मेडिसिन बेसिलिनम देता था वीकली डोज। सेकेंडरी उनका कॉमन मेडिसिन आता है, कभी कफिंग होता है तो उनको मैं देता था हेपरसल्फ। अगर कभी कफिंग नहीं होता तो सिर्फ छींके आती है या नाजल डिस्चार्ज होता है तो उनको मैं एलियम सेवा देता था दोस्तों। इसके साथ साथ साबाडीला करके मेडिसिन आती है, जस्टिशिया करके मेडिसिन आती है, वो कॉमन मेडिसिन है जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। एक यूफ्रेशिया करके भी मेडिसिन आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसका सिम्टम्स ये आता है एलर्जिक में
कभी भी सीजनल चेंजेस आता है और इसमें सिम्टम्स ये होते हैं दोस्तों कि सीजनल कंडीशन जब भी सीज़न जब चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस ज़्यादा आ जाती है। और जिन जिन पेशेंट को ये बीमारी होती है या कंडीशन होती है उनको बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो सीज़न में जब रेनी सीज़न आती है उनको ज़्यादातर दिक्कत आती है, ठंडी का मौसम आता है तो ज़्यादातर दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको गर्मी के मौसम में कंडीशन बिगड़ जाती है। इसमें स्टेज होते हैं दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस में। प्राइमरी स्टेज ऐसा होता है कि जिसमें नाक का बहना होता है। सेकेंडरी स्टेज ऐसा होता है नाक का बहना प्राइमरी में और छींके आना। सेकेंडरी में कंजेशन स्टेज होता है, कंजेशन नाक का बंद हो जाना और उस नाक से सांस लेने में दिक्कत आनी। और कंजेशन अगर थर्ड स्टेज में चला जाता है तो वो सर को इफ़ेक्ट करता है और साइनस होता है सर के अंदरूनी हिस्से में, तो साइनस कंजेशन की वजह से हेडेक शुरू हो जाता है दोस्तों। और एक बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी है जिसको एलर्जिक कंडीशन की वजह से साइनस इफ़ेक्ट होता है और साइनोसाइटिस की बीमारी आ जाती है। और साइनसाइटिस एक एलर्जिक राइनाइटिस का ही पार्ट है दोस्तों। थर्ड किस्से में ऐसा होता है कि अगर लंग्स इफ़ेक्ट होने आते हैं तो उसमें अस्थमा शुरू हो जाता है और कफिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है। बच्चों में ऐसा होता है कि कफिंग के साथ साथ फीवर भी शुरू हो जाता है और खाने पीने में उनको दिक्कत आती है। और बच्चे जो एलर्जिक कंडीशन वाले होते हैं वो ज़्यादातर अच्छी तरह से मोटे नहीं हो पाते, उनका यही चीज़ होता है दोस्तों। तो मैंने जब मेडिसिन यूज़ की एलर्जिक कंडीशन में, तो मैंने कॉमन मेडिसिन मेरा एक थीम रहा एलर्जिक राइनाइटिस केसेस में क्योर करने के लिए। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो शुरुआत के स्टेजेस में आप अगर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन से तो आपको यूज़ करना है या डॉक्टर को बोलना है कि आप एंटीमायोजेटिक मेडिसिन चालू कीजिए, साथ में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है वो दीजिए, तभी इफ़ेक्ट आएगा दोस्तों। मैंने ऐसी केसेस में ऐसा किया है कि बेसिलिनम को वीकली डोज में दिया है। सेकेंडरी जिनकी एलर्जिक कंडीशन होती है जिसमें नाजल डिस्चार्ज ज़्यादा बहता है, नाक ज़्यादा बहता है, तो एलियम सेफाप्रोमिनेंट दिया है। सेकेंडरी अगर कफिंग होता है और तो मैंने जस्टिशिया दिया है। थर्डली अगर कफिंग में बलगम आता है तो उसमें मैंने हेपारसल्फ यूज़ किया है दोस्तों। तो ये मेरी कॉमनली ट्रीटेड मेडिसिन है। जिन बच्चों में अगर मैंने ट्राई किया है तो इनका कफिंग ज़्यादातर होता है तो एंटीमटाट देता रहता हूँ मैं दोस्तों। और एल्डरली एज में होता है तो इनमें सिम्टम्स के अनुसार देता रहता हूँ। तो प्राइमरीली मैं 1 मंथ तक ऐसा ही मेडिसिन चलाता हूँ, उसके बाद मैं उसका पूरा केस टेकिंग करता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जो आती है उसको ही शुरू करता हूँ। इसी तरह मैंने बहुत सारे केसेस को रिलीव किया है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया दोस्तों ताकि आपके घर में या किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन हो और आप थक गए हो तो होम्योपैथी का सहारा ले सकते हो दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों। मैं आपको ये वीडियो बनाने के बाद इंफॉर्मेशन यही देना चाहता था कि आपको ऐसी जटिल बीमारियां होती है उसका इलाज होम्योपैथिक में इजीली है। होम्योपैथिक का अवेयरनेस मिले, होम्योपैथी के बारे में आप जानो समझो और उसको यूज़ करो। थैंक्स ए लॉट दोस्तों।